हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ उस दिन जो बाकी रह गया था उसके ऊपर। तो उस दिन क्या बाकी था, एक तो क्वेश्चन 2 जो पोएम था उसमें हम लोग को एंजॉय करना है कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब उसके वर्ड्स को, उसके प्रोनाउंसिएशंस को, कि वो कितना थोड़े से डिफरेंस है वगैरह वगैरह। और क्वेश्चन 3 जो हम लोग हेडलाइंस रीड करने वाले थे, तो हेडलाइंस तो आप भी रीड कर सकते हो। तो मैं 2-4 यहाँ पे लिख के दिखा दूँगी। पहले मैंने वो पोएम जो क्वेश्चन 2 में था उसकी 4 स्टेंजाज यहाँ पे लिखे हैं, बाकी के 5 अभी नेक्स्ट क्लिप में आपको दिख जाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है, लेट मी टीच यू इन माई वर्स साउंड्स लाइक कॉप्स कॉर्प्स एंड वर्स। ये सारे वर्ड्स कितने सेम लगते हैं ना सुनने में, लास्ट में सब में ऐसी एस है और सबका प्रोनाउंसिएशन लास्ट में स ही होता है। वर्स का मतलब बुरा, मतलब सॉरी इसके अंदर मैं लास्ट वर्ड की बात कर रही हूँ, डब्ल्यू वाले वर्स की। इसका मतलब होता है बुरा, इसका मतलब होता है बॉडी। और कॉप्स मतलब आर्मी के कोई मेंबर्स फ्रॉम आर्मी। और ये मतलब अपने वर्स वर्स इन माई वर्स, मतलब अपने तरीके से, या फिर बहुत से अलग अलग जैनरे को वर्स बोलते हो उसको। फिर सूजी आई शैल कीप यू बिजी। बिजी का मतलब तो पता ही है, मेक योर हेड विथ हिट गो बिजी, मतलब मैं देखो इतना बिजी रखूँगा ना कि तेरा सर दुखने लग जाएगा, तेरा सर गर्म हो जाएगा और तेरे को चक्कर आने लग जाएंगे। बिजी का मतलब होता है चक्कर आना। जस्ट कंपेयर हार्ट बेड एंड हर्ट बियर्ड, दैट्स बियर्ड BEARD एंड हर्ट हार्ट, मतलब सबका स्पेलिंग में ये आर तो सब में कॉमन है। इन दोनों में तो बी और एच से डिफरेंस है, इसमें और उसमें बी का डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ सिखा रहे कैसे अलग अलग वर्ड्स जो का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है, पर उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। कभी कभी तो स्पेलिंग भी सेम होता है और फिर भी मीनिंग डिफरेंस हो जाता है। वो आप आगे सीखोगे, होमोग्राफ, होमोफियंस, होमोनियम्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाली है डाइज एंड डाइट। डाइज का मतलब दो होता है, इस वाले डाइज का मतलब होता है डेड, और दूसरा जो डाइज होता है ना वो ये होता है, देखा प्रोनाउंसिएशन से मतलब स्पेलिंग अलग है। फिर डाइट मतलब खाना कम कर देना, या फिर आपका जो हैबिचुअल फूड होता है ना उसको भी डाइट बोलते हैं। हैबिचुअल फूड मतलब कि आपका डाइट क्या है, आप रोज़ क्या खाते हो वैसा पूछते हैं। आपका लंच डाइट क्या है, पर डिनर डाइट क्या है ना। लॉर्ड का मतलब तो भगवान, वर्ड का मतलब वर्ड। नाउ श्योरली आई विल नॉट लेट यू, लेट मतलब एक बीमारी का नाम है, देखो बीमार नहीं करूँगा, विथ वर्ड्स सच एज वेग एंड आर्ग्यू। वेग का मतलब अनक्लियर और आर्ग्यू का मतलब फाइट, समझे। इन सब का मतलब लिखना है तो लिख सकते ड्यूरिंग द वीडियोस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी होने की वजह से मैं नहीं लिख रही हूँ, फिर भी यहाँ पर लिख रही हूँ। इसका मतलब है उल्टा लिखिएगा, अनक्लियर, और ये वाले का मतलब है फाइट। देख लेना, दिख जाए तो वरना और सुनाई तो देख रहा है, राइट। ब्लैक का मतलब है डिजीज। सो अभी बाकी के 5 स्ट्रेंजर्स आ रहे हैं, तो समझ गए ना। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना दिखा रहे कि एक ही पोएम है, एक ही स्ट्रेंजर में कितने अलग अलग वर्ड है जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, या फिर स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, वो मीनिंग डिफरेंट है। देखो देखो पहले 2 वर्ड का ऑलमोस्ट सेम है, कॉप्स कॉप्स, इसमें ई एक्स्ट्रा, इसका मतलब बॉडी होता है, उसका मतलब फ्रॉम आर्मी, मेंबर्स फ्रॉम आर्मी। कॉप्स मतलब होता है कॉप्स बोलते पुलिस को, जस्ट लाइक दैट कॉप्स। कमिंग विथ मोर 5 स्टेंजास। तो हियर आर द अनदर 5 स्टेंजास जो ब्लैक में लिखे हैं, और इसमें हैंड राइटिंग भी थोड़े छोटे छोटे हैं, क्योंकि मेरे को लगा कि 5 और 5 एक ही टाइम पे आ जाए तो अच्छा लगेगा, फिर एक के लिए स्पेस नहीं रहना चाहिए ना, बाकी नहीं रहना चाहिए। सो नाउ गोज विथ द फर्स्ट स्टेंजा, फ्लड एंड फ्लड आर नॉट लाइक फूड। तो फ्लड का मतलब होता है ना वो जब ओवर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, रिवर का पानी वाटर लेवल से ऊपर चला जाता है और वो रिवर का सीज का पानी सब बाहर आने लगता है। फ्लड का इजीली मीनिंग मतलब नेचुरल कैलामिटी। अब ब्लड का मतलब तो पता ही है, खून। तो
इसको ब्लड, और फ्लड कोई फूड नहीं है, और उनको हम लोग ऐसा थोड़ा ही बोलते हैं फ्लूड, ब्लूड। उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है, जैसे कि इसमें डबल ओ है तो इसको फूड बोलते हैं, इसमें फ्लड बोलते हैं, इसमें ब्लड बोलते हैं, ब्लूड, फ्लूड ऐसा लगता है नहीं ना। फिर इसको हम लोग बोलते हैं मोल्ड, उसको बोलते हैं स्टूडर वुड। इसको डिफरेंस कैसे, एम का जो डिफरेंस है एम से डब्ल्यू का, फिर हम इसको और इसको स्टूडर वुड बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोल्ड। तो ये तो ऐसा लगता है ना, मोल्ड का स्पेलिंग होगा फिर MOLD। नॉर्मल इंसान ऐसा ही सोचता होगा ना इसका मतलब। मोल्ड का मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे हम लोग को शेप दे सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट बनाने के लिए अलग अलग शेपर्स आते हैं तो उसको मोल्ड बोलते हैं। फिर है रिवल, राइवल, रिवर और राइवल। रिवर मतलब राइवल मतलब दुश्मन, इसका मतलब मिलते हैं। फिर टॉम, लार्ज प्लेस। वॉर्म का मतलब तो बता, घूम। कॉम का मतलब है कंगी, अच्छी नहीं है पर ठीक है, ऐसी होती है कंगी, अच्छे से। इसी को दिखते ना नॉर्मल कंगी, डॉल एंड रोल। रोल मतलब रोल नंबर वाला रोल नहीं है, रोल इसे रोल होता है ना। लेट मी शो यू दिस, हम रोल करते हैं। डॉल का मतलब तो पता है, डॉल। फिर सम एंड हु, इसका हम लोग सेम बोलते हैं, डॉ, इसको हम डॉ बोलते हैं, डॉ। इसको बोलते रॉल, रॉल बोलते कि डोल बोलते। हाँ, इसमें भी प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है ना, स्पेलिंग सेम होने के बावजूद। जैसे इसमें था फ्लूड नहीं बोलते, फ्लड बोलते। सम, इसको तो सम बोलते, इसको होम बोलते, सम होम। क्यों इसको सॉन्ग नहीं बोलते, इसको होम बोलते, इसको सॉन्ग क्यों नहीं बोलते। फिर मंकी, डंकी, डंकी, फ्लड मतलब एक जॉब होता है, और चर्क मतलब बोला थोड़ा सा पागल टाइप। ASAP एक स्नेक का नाम है। ग्रास मतलब किसी चीज़ को होल्ड करना, या फिर मैं तुमको समझा रही हूँ, तुमको समझ में आता है तुम्हारा ग्रास्पिंग पावर अच्छा है। फिर वॉस्प, ये भी किसी इंसेक्ट का नाम है। एंड फोर्क एंड वर्क, वर्क फोक, ये भी डिफरेंस है, स्पेलिंग सेम ही है, लेटर से थोड़ी फर्क पड़ना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन फिर भी पढ़ रहा है। इनफ, इसको इनफ बोलते हैं। इसका धो के साथ राइमिंग हो, इसके साथ क्या क्या राइम हो सकता है, धो हो सकता है, यस। इसको हम लोग थ्रो बोलते हैं कि थ्रू बोलते हैं, थ्रू बोलते हैं इसको, इसका नहीं हो सकता। इसको भी है ना प्लाव बोलते हैं, प्लव नहीं बोलते। इसको बोलते कफ, इनफ कफ हो सकता है, धो भी नहीं हो सकता, धो इनफ तो थोड़ी होता है, ये धो है, सिर्फ होता है इनफ कफ। कफ, कफ मतलब और उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, हिकअप बोलते हैं, हिकअप। कफ, इसके एंड में वाले कफ है थोड़ा स्पेलिंग, बट इसको हम लोग कफ बोलते हैं, हिकअप। और ये मैं एडवाइस इसको जस्ट दिया, इतना क्या कंफ्यूजन है, इससे बेटर है एडवाइस है कि गिव अप कर लो। मेरी एडवाइस नहीं है, पोएम में लिखी है, जहाँ से ये पोएम उठाई गई है। द क्यावर्स, राइटर का नाम याद नहीं है, द क्यावर्स इतना याद है सिर्फ। सो समझ में आ गया ये पोएम। ये दिया क्यों था कि तुम लोग समझ सको, ये वर्ड्स की स्पेलिंग ऑलमोस्ट पूरा सेम था। ये तो देखो ना, फोक एंड वर्क, फिर भी इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट था। इधर भी तो सेम था ना, एल का एल क्या, FL और BL होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझे। प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है। इंग्लिश इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज, बट एज वेल एज इट इज़ समटाइम्स फनी। जैसे कि हाँ, इसमें एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। डूबू, डूबू नहीं दिख रहा, यस आई न्यू इट। ऐसे ही बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा है ना मैंने। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, हम लोग इसको तो बोलते हैं डू, इसको
इसको गो बोलते कि गो बोलते? पेंसिल। सेम मतलब स्पेलिंग डिफरेंट है, बी और जी एक दूसरे को बदले नहीं होता, फिर भी थोड़ा ओ ओ एक ही है ना, फिर भी इसको क्या बोलते हैं? होमोग्राफी या होमोफॉन्स या होमोनियम्स, ऐसे तीनों में से कोई दो नाम तो एक दूसरे का सिनोनिम ही है। ये भी आप लोग मुझे बताएंगे कौन कैसा है, इसका सिनोनिम है। सो कमेंट। अब है बारी हेडलाइंस की। हेडलाइंस, तो हेडलाइंस ये क्या बोर्ड तो खाली है पूरा, हेडलाइंस किधर है? हेडलाइंस तुम्हारे बुक में है, टेक्स्ट बुक ओपन करो, फर्स्ट पेज पे ही तो है। तो उसमें कौन सी हेडलाइंस है? कि एक हेडलाइन है, मैं पूरा इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ, मैं उसका मतलब नहीं कर रही कि जब रिसर्च करी, सर्वे किए, तब पता चला कि बहुत से मिलेनियल्स हैं जो अपने नेबर से बात ही नहीं करते। फिर मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। ये दोनों हेडलाइन कौन सी है? चलो देखते हैं। ये क्या है? मैनी मिलेनियल्स हैव नेवर स्पोकन टू द नेबर्स। तो मैंने ये बताया, शो स्टडी मतलब सर्वे करके पता चला कि बहुत से मिलेनियल्स अपने नेबर्स से तो बात ही नहीं करते हैं। आई नेवर प्लेड फॉर मनी। मैंने समझाने में ये बोल दिया पहले कि मैंने पैसों के लिए काम नहीं किया, बट काम के बदले खेला नहीं है। मतलब जो लोग लाइक पोकरबाजी टाइप्स खेलते रहते हैं या फिर कोई गेम्स खेलते रहते हैं, हॉर्स रेसिंग वगैरह वगैरह। टूरिज़्म इज़ की टू जॉब्स एंड लोकल इकोनॉमी। मतलब टूरिज़्म बहुत अच्छा है, जो जॉब्स भी बढ़ाता है एरिया में और लोकल इकोनॉमी भी बढ़ाता है। आप देखो ना, आगरा में टूरिज़्म मतलब ताजमहल की वजह से जो टूरिज़्म है उसकी वजह से कितने लोगों को जॉब्स मिलता है, गाइड्स को, फोटोग्राफर्स को, वहाँ के आसपास के फूड स्टॉल्स को, होटल्स को, सबको। इसलिए लोकल इकोनॉमी मतलब आगरा का इकोनॉमी भी, मतलब आगरा का जो इनकम है वो अच्छा ही रहता है। फिर वाटर रिलीज फॉर विंटर क्रॉप्स, मतलब विंटर के क्रॉप्स के लिए पानी रिलीज़ किया गया है। यही है इतना सा हेडलाइंस। हेडलाइंस का मतलब होता है कि न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल है उसका हेडलाइंस कैसे कैसे होते हैं। तो ये 4 मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच, जो मैंने आपको ढूंढने बोला था, क्योंकि मैंने इतने सारे नाम दे दिए थे। अब देखते इस पजल में कितने हैं। और आपने कोई ढूंढा है तो आप कमेंट करोगे, 1 या 2, जितने भी ढूंढे, सारे के सारे ढूंढे तो वो भी। उस दिन मेरे पहले वीडियो में मैंने 10 फिगर्स ऑफ स्पीच कवर किए थे, उसमें से मैंने 2 नहीं कवर किए थे, और इससे भी ज़्यादा होते होंगे। ये दोनों मैंने उस दिन वीडियो में कवर नहीं किए, बाकी तो ये 10 किए थे। और आपको ये पता लगाना था कि क्रॉसवर्ड में से कौन से है प्रेजेंट फिगर्स ऑफ स्पीच, क्रॉसवर्ड में कौन से प्रेजेंट है इन सब में से। तो अभी आप लोग ने तो ढूंढा है कि नहीं पता नहीं, बट मैं आपको आंसर्स तो बता ही दे सकती हूँ। उसमें एक तो ऑक्सीमोरन तो ऑलरेडी करके दिया हुआ है एग्जाम्पल की तरीके से, फिर फन है, फिर पैराडॉक्स है, उसमें एंटीथेसिस भी है, मेटाफर है, हाइपरबोली है, रेपिटेशन है, सिमिली है, और है। चलो देखते हैं। मेरे पास दूसरा फ़ोन भी नहीं है, ना टेक्स्ट बुक है, इसलिए मेरे को बार स्विच करनी पड़ती है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑन द स्पॉट पे देख कर नहीं बता सकती। तो देखो मैंने 13th और 14th वाला ऐड किया है, जो मैं लिखना भूल गई थी, क्रॉसवर्ड में देखा इसलिए मेरे को याद आ गया। तो ये एपोस्ट्रोफी है और एक आयरनी है, ब्लर हो गया, आई डोंट नो व्हाई। और दोनों के दोनों प्रेजेंट है अपने क्रॉसवर्ड में, एपोस्ट्रोफी और आयरनी। बाकी सारे देखो, ये वर्टिकल में है, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल में है, ये हॉरिजॉन्टल में है, ये हॉरिजॉन्टल में है, ये तो फर्स्ट रो में ही है, ये डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल। ये तो एग्जाम्पल है, ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन। सो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी तो आज हुई ख़त्म। ये ब्लर हो गया, इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा। एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में है, DIAG का मतलब डायगोनल ही है, लेफ़्ट टू राइट के डायगोनल में है वो। और बाकी सारे एक ही वर्टिकल है, इसमें रेपिटेशन मेरे हिसाब से। अगर इसके अलावा भी कोई प्रेजेंट है उस क्रॉसवर्ड में तो कम ऑन कमेंट कर देना फटाफट कि आप रॉन्ग हो, आपने ये सब मेंशन नहीं किया कि ये भी है क्रॉसवर्ड में करके, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हमारी पोएम से, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। उसके वीडियो के लिए वेट करना और इसको लाइक कर देना, वीडियो को
सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट कर देना अगर कोई गलती हो, अच्छा लगे तो भी कमेंट कर सकते हो। ये क्या हो रहा है? बोर्ड हिल रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है? नहीं, ये मैं ऐसे ही वीडियो को डायगोनल कर रही थी।